तो यहाँ पर हमारे स्थानीय क्षेत्र के विधायक जी ने कहा कि मैं धनाड्या परिवार से पहले से ही संबंध रखता हूँ, जबकि हम सबको ज्ञात है धनाड्या होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं वर्षों से बहुत संपन्न व्यक्तित्व हूँ, व्यवसायी हूँ। तो क्षेत्र की जनता, जहां तक उनका 30 वर्षों का सफर पूर्व में रहा है, राजनीतिक सफर रहा है, तो यहाँ पर जो उनके हालात थे, जो क्षेत्र में उन्होंने जनता में उनकी छवि थी आर्थिक स्थिति को लेकर, उसके बारे में यहाँ पर यह था कि कभी उनके पास मारुति 800 गाड़ी होती थी, शायद उसमें भी तेल डालने के लिए भाई जी के पास कभी वक्त खराब रहा है तो पैसे तक नहीं होते थे। और जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया होता था, वो लोग जब उनको फोन करते थे तो उनका फोन स्विच ऑफ आता था, और वो लोग जब घर में ढूंढने जाते थे तो वो घर में भी किसी दरवाजे से जो था बाहर निकल जाते थे, लेकिन लोगों को नहीं मिला करते थे। सड़कों के ऊपर लोग इंतजार करते थे कि कहीं ना कहीं से वो आएंगे तो हम अपना धन देंगे। उसके उपरांत आज 2 वर्षों में ऐसा क्या जो धन का वृक्ष या कुबेर उनके पास आ गया है सत्ता में आते ही, कि आज उनके मित्रों के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। जो पेट्रोल पंप वर्षों पूर्व भाई सुरेश जी के पास था, वो आज उस पेट्रोल पंप के भी मालिक बन गए हैं। शायद उसमें भाभी जी मालिक हैं, उनके नाम से है वो। और सुनने में ये भी आया है चर्चा कि जाहू में जो बाईपास के साथ पुलिस चौकी है, उसके साथ उनके परिवार के भतीजे, उनकी धर्म पत्नी के नाम से पेट्रोल पंप जो है वो लीज पर जमीन ले ली गई है, और पेट्रोल पंप का कार्य जो जोरों पर चला हुआ है। और जो लाखों रुपया उनकी देनदारियां बैंकों में होती थी, वो देनदारियां जो हैं वो 2 साल में वो लाखों रुपया कैसे उन्होंने भर दिया, कहां से भर दिया, ऐसा कौन सा धन का स्रोत जो है वो उनके पास आ गया है कि उन्होंने वहां से धड़ाधड़ वो लाखों रुपया जो है भर दिया। उन्होंने बयान दिया था कि बैंक में जो है वो बड़े भाई कुलदीप ठानिया जी का बयान आया था कि मेरे से पूर्व का है या भर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे असहाय लोग हैं जिन लोगों ने मजबूरी बस अपनी जमीनें रहन रखकर जो है वो कर्ज लिया होता है, मात्र लाख रुपया 2 लाख रुपया। पारिवारिक स्थितियां ऐसी रहती हैं कि वो वहां पर उस धन को, उस कर्ज को नहीं भर पाते हैं, वो बढ़ता बढ़ता लाखों में चला जाता है। तो भाई सुरेश जी, अगर आपका लाखों रुपया का ऋण जो है वो बैंक सेटलमेंट के तहत आपने बताया था तो वो माफ हो सकता है, तो गरीब जनता का क्यों नहीं? और दूसरा, मैं इसी विषय पर कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे कि आप धनाड्या होने की बात जो था वो अपनी वाणी में, अपने बयान में कर चुके हैं, तो आप ये बताइए कि आपने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कितने गरीब, मजबूर, असहाय माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों के जो है वो आंसू पहुंचे हैं निर्धनता में। कोई एक ऐसा वाक्य आपके विधायक बनने से पूर्व का आप बताइए। आज तो धन शोधन जोरों पर चला हुआ है, आज तो शायद आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए चीजें शायद कर भी रहे होंगे, लेकिन उससे पूर्व का एक वाक्य मुझे ऐसा बता दीजिए कि क्षेत्र में आपने कभी किसी के हाथ के ऊपर, किसी गरीब आदमी के ऊपर 10 रुपए जो है कभी दिए हैं? मुझे एक वाक्य आप ला के दें। दूसरा, रही बात राजेंद्र राणा जी की, आपने बड़े भाई राजेंद्र राणा जी के ऊपर अपना बयान दिया था, तो इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए। अहंकार तो भगवान ने जब इस सृष्टि में प्रभु इस लोक में आए, इस चराचर जगत में आए, तो अहंकार तो भगवान ने अपना नहीं रखा। ये आपकी सत्ता कब तक रहेगी? आपने भाई राजेंद्र राणा जी को कहा कि आपके पास तो कुछ नहीं होता था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, राजेंद्र राणा जी गरीबों के जन जन के मसीहा हैं। वो आज से नहीं है, वर्षों पूर्व से हैं। एमएलए बनना, विधायक बनना, ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सही मायने में सच्चा जनसेवक बनना ये व्यक्ति के ऊपर, व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है।
राजेंद्र राणा जी बरसों से मसीहा हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि राजेंद्र राणा जी ने हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र, भोर विधानसभा क्षेत्र, आपके इर्द गिर्द भी कई बेसहारा गरीब लोगों के आंसू पहुंचे हैं। सैकड़ों हजारों के तादाद में जिला हमीरपुर ही नहीं, प्रदेश में भी जहां जहां उनको लगा है, उन्होंने गरीब बेटियों की शादियां करवाई हैं। मेडिकल कैंप जो हमारे लोग पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किए जाते हैं बीमारी की स्थिति में, वो डॉक्टर वहां मिल नहीं पाते हैं। वो डॉक्टर्स यहां पर लाकर कैंप लगाकर, विधानसभा क्षेत्रों में कैंप लगाकर वो जनता को उन डॉक्टर से रूबरू करवाकर उन लोगों के इलाज करवाए। अपनी जेब से बहुत सारे लोगों को लाखों रुपया शायद आज तक राजेंद्र राणा जी बांट चुके हैं। और रही बात, आप कह रहे थे कि वो रेहड़ी लगाया करते थे, वो रेहड़ी नहीं लगाया करते थे। जब वो सेवा में थे तो 250 कनाल के लगभग जमीन जो है, भूमि जो है उनकी जानपुर में सुनी जाती है, वहां की जनता बताती है। और 80 कनाल भूमि जो है वो उन्होंने अपने धन से, अपनी मेहनत से जो है वो खरीदी हुई है। आप कहां की और कौन सी ये बातें आप किस अहंकार में और किस घमंड में कर रहे हैं, ये जनता की समझ से परे है। आज तक राजेंद्र राणा जो हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में बेदाग छवि के मालिक हैं। आज तक उनके ऊपर कोई एक एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई है और ना ही उनका आज तक कोई चेक बाउंस हुआ है धारा 138 के अंतर्गत। तो सुरेश जी, व्यवसायी तो कोई भी हो सकता है, और यदि आप उस लेवल के व्यवसायी थे तो जब आपने चुनाव लड़ा, आपका जो केस है चेक बाउंस का, वो कोर्ट में भी आपकी फाइल दर्ज है उसके ऊपर। और जहां तक आज जो सत्ता शासन में बैठकर जो आपके लोन माफ किए गए हैं, उसका भी आने वाले वक्त में जब आप सत्ता से उतरेंगे तो उसका हिसाब हो जाएगा कि किस तरीके से, किन मानदंडों के अंतर्गत ये धन जो है वो आपका माफ किया गया है। आज आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में आपके जो मित्र हुआ करते थे, उनके पास 8-10 लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ियां कहां से आ गई, लाखों रुपए की गाड़ियां। यदि प्रदेश में बात की जाए तो जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मित्र मंडली को पालने के लिए ये धन शोधन कहां से हो रहा है, ये कहां से धन की सिराएं बह रही हैं, इसके बारे में भोर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो भाई सुरेश जी आपसे जानना चाहती है। राजेंद्र राणा जी ने ना तो कभी दिन देखा ना कभी रात देखी। आपने तो शायद यहां पर क्षेत्र की जनता के फोन तक नहीं उठाए होंगे, लेकिन मजबूरी में हमारे जो इस क्षेत्र के पूर्व के विधायक रहे हैं उन लोगों ने भी सेवा की है। लेकिन कभी अगर आवश्यकता पड़ी होगी, भोर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने यदि राजेंद्र राणा जी को कभी फोन किया होगा तो उन्होंने तुरंत उन लोगों का फोन उठाकर जो है उन गरीब लोगों की मदद की होगी। हां, एक एफआईआर, राजनीतिक एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई है और वो उनको जो है वो चुनावों के दौरान ये आरोप लगाए गए कि ये लोग बिक गए, झूठी जांचें। और जांच किस दिशा में चल रही है, यदि हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि जी चौपर किसका था, होटल किसका था, पैसा उसके ऊपर किसने लगाया। अरे भाई, वो लोग जो थे वो संपन्न लोग थे। संपन्न व्यक्ति अपनी जेब से कहीं भी रह सकता है, किसी भी होटल में रह सकता है, कुछ भी खा पी सकता है। जांच इस दिशा में कर रहे हैं आप लोग, जनता को वर्गला रहे हैं। जांच करनी, आज आप समोसों के ऊपर भी जांच हो रही है। पीछे एक वाक्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समोसे जो है कोई और खा गया, वो भी चर्चा में पूरे प्रदेश में। आज प्रदेश को कलंकित किया जा रहा है। ऐसी जांचें, जांच करनी है तो ये कीजिए कि किसके घर में 2 वक्त का खाना है, किसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है। माननीय विधायक सुरेश जी, सुजानपुर की चिंता छोड़िए, आप जो है भोर विधानसभा क्षेत्र की बात जो है उसकी कीजिए। आज आप देखिए, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 70% घरों में पानी नहीं है पीने के लिए। आज आप हमारे हॉस्पिटल की बात ले लीजिए, दुर्दशा काल में है। हमारी सरकार में
माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से जो है वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, आदरणीय धूमल जी का आशीर्वाद रहा, भाई अनुराग जी का आशीर्वाद रहा। उसके उपरांत आज मेन एंट्रेंस को, उस हॉस्पिटल की एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है। सुनने में चर्चा ये आ रही है कि कोई मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति है, उसको लाभ देने के लिए जो है वो आपने मेन एंट्रेंस को बंद कर दिया है। यदि आप रेवेन्यू विभाग की हम बात करें, वहां पर आप देखिए, वहां पर सेवानिवृत्ति वाले कानून बिठाए गए हैं, पटवारी बिठवाए गए हैं, जबकि बेरोजगारों की लाइन इस क्षेत्र में जो है खड़ी पड़ी है। बेरोजगार बच्चे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। आप ये देखिए कि उन रिटायरी लोगों को, सेवानिवृत्ति वाले जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, मैं उनका किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो हमारी बेरोजगारों की फौज सड़क के ऊपर खड़ी है, आप उसके रोजगार की बात क्यों नहीं करते? सुरेश भाई जी, बात तो ये होनी चाहिए कि आज आप जो है प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के प्रथम व्यक्ति हैं। आज आप बात कीजिए, क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की नौकरी की बात कीजिए, इस क्षेत्र में पानी कैसे उपलब्ध करवाया जा सकता है उसकी बात कीजिए। माताओं बहनों को जो आपने 1500 रुपया देने की बात कही थी उसकी बात कीजिए। बात जो है वो आप पॉजिटिव दिशा में कीजिए, जिससे जो है वो हमारे भोर विधानसभा क्षेत्र का और प्रदेश का विकास हो। सरकार की तरफ से बातें आती हैं कि धन नहीं है, लेकिन मित्र मंडली को पालने के लिए यह धन कहां से आ रहा है, यह जनता जानना चाह रही है, क्योंकि जनता कंफ्यूजन में है कि जिन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लाले होते थे, आज वो लोग जो हैं कैसे करोड़ों के मालिक बन गए, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो लोग आज जो हैं वो लोग अपनी बनाने जा रहे हैं। दूसरा, यहां पर मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आपने, माननीय विधायक सुरेश जी, आपने जो है वो अपने बयान में ये कबूल किया कि मैं धनाढ्य परिवार से हूं, व्यवसायी रहा हूं, व्यवसायी हूं। तो आपने वर्षों से इस क्षेत्र में रोना रोया, 30 वर्षों से अपने राजनीतिक सफर में आपने कहा कि मैं अत्यंत निर्धन परिवार से संबंध रखता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जनता में ये भावना ये बनती गई कि यार ये तो बेचारा वर्षों से लगा हुआ है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। यदि आपके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश माननीय सुखविंदर सुक्खू जी की बात की जाए, तो उन्होंने धमरोड़ में जब वो चुनावों के दौरान इस क्षेत्र में आए थे, तो उन्होंने वहां पर बड़ी करुणा में शब्दों में कहा था, किस पाई सुरेश सज बेचारे गरीब बाजू पेंशन लुआई दिया। आप पेंशन मांग रहे थे, हमारे क्षेत्र की भोली भाली जनता ने, जो आपने क्षेत्र में अपनी छवि बनाई थी गरीबी वाली, उस गरीबी का कटोरा जो है वो आपको वोट देकर विधायक बना दिया जनता ने। लेकिन माननीय विधायक सुरेश जी, आपको आने वाले वक्त में ये आपका मैं बयान बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपने भोली भाली जनता, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों को ठगा है, वोट ऐंठने के लिए ठगा है। आज आप उनकी सुध नहीं ले रहे हैं, ना तो बेरोजगारों की ले रहे हैं, ना तो माताओं भाइयों बहनों बुजुर्गों की ले रहे हैं। सुरेश जी, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता हूं और व्यक्तिगत होना भी नहीं चाहता हूं। राजनीति है, राजनीति कीजिए, लेकिन शब्द मर्यादित रखिए। मैं आपको पुनः अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, उन्हें दीजिए। वो लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर लाखों रुपया खर्च करके जो है उन्हें डिग्रियां करवाई है, उन बच्चों के बारे में सोचिए। रही बात, अंत में फिर कहना चाहूंगा भाई राजेंद्र राणा जी की, ऐसे लोग राजेंद्र राणा जी जैसे व्यक्तित्व बहुत कम पैदा होते हैं। तो किसी ऐसे समाज सेवी के ऊपर, हां, ये आपकी राजनीतिक कटुता हो सकती है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की छवि को पूरा प्रदेश जानता हो, पूरा जिला हमीरपुर जानता हो, उसके ऊपर ऐसी घटिया बयानबाजी करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। और ऐसे शब्दों से